गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लीनियर इक्वेशन क्या होती है? एक ऐसी इक्वेशन जिसमें जो हमारी इक्वेशन है उसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है। जैसे हमने लास्ट क्लास में समझा था कि जो लीनियर होता है, लीनियर में हैविंग डिग्री 1, ठीक है। तो लीनियर जो होता है उसमें डिग्री जो होती है मैक्सिमम किसी भी इक्वेशन की, वो कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। तो जो लीनियर इक्वेशन है इसका मीनिंग आपको क्लियर हो गया कि डिग्री 1 होनी चाहिए हाईएस्ट पावर वेरिएबल की। पेयर का मतलब क्या है कि यहाँ पर दो इक्वेशन होंगी जिसे हमें सोल्व करना होगा, ठीक है। क्योंकि दो इक्वेशन है इसीलिए यहाँ पर दो वेरिएबल होंगे, और दो वेरिएबल हैं तो उनको सोल्व करके हमारी अलग अलग वैल्यूज निकल कर आएंगी, ठीक है। तो जो जनरल फॉर्म है लिखने का वो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है वो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर x और y दो वेरिएबल हैं, सेम यहाँ पर x और y वेरिएबल हैं। a1 b1 a2 b2 ये हमारे कोफिशिएंट हैं x और y के रिस्पेक्टिवली। c1 और c2 हमारी कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। इक्वल टू 0 हमने लिखा है जनरल फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब ये एक टेबल दे रखी है, एक बार इसको समझ लेते हैं विद एग्जाम्पल। ये हमारा पेयर ऑफ लाइन है जिसमें x प्लस 3y इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 है। तो अगर हम इसको इससे कंपेयर करें, यहाँ पर a1x यानी x का जो कोफिशिएंट है वो a1 है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम उसे 1 लेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर a1 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर b1y, y का जो कोफिशिएंट है उसको हम क्या बोलते हैं? b1 बोलते हैं। तो y का कोफिशिएंट क्या है? 3, तो यहाँ पर b1 की वैल्यू हो जाएगी 3। और देखिए यहाँ पर प्लस c1 इक्वल टू 0 है, लेकिन यहाँ पर क्या है? इक्वल टू 6 है। जब हम इक्वल टू 6 है, इस 6 को इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का 6 हो जाएगा और इक्वल टू 0 बचेगा। तो अब हम कंपेयर करेंगे तो c1 की वैल्यू माइनस का 6 हो जाएगी, ओके। तो आपको इस चीज़ का ना ध्यान रखना है कि जो कांस्टेंट टर्म है वो राइट हैंड साइड पे ना हो, वो लेफ्ट हैंड साइड पे हो। राइट हैंड साइड पे इक्वल टू में 0 ही होना चाहिए ओनली, ठीक है, तभी हम उसको कंपेयर कर पाएंगे। इसके बाद है ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, सेम तरीके से इसे कंपेयर करते हैं। a2x, x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? 2, तो यहाँ पर a2 क्योंकि सेकंड इक्वेशन है इसीलिए a2 की वैल्यू 2 हो गया। b2 की वैल्यू सिमिलरली माइनस का 3 होगा, और c2 की वैल्यू माइनस का 12 होगा, क्योंकि ये प्लस का 12 इधर आएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा और इक्वल टू में 0 होगा। और जब हम कंपेयर करेंगे c2 की वैल्यू तो वो माइनस का 12 होगी। अब देखिए हम इनका रेशो निकाल रहे हैं, a1 a2 का रेशो। a1 की वैल्यू है 1, a2 की वैल्यू है 2, तो इनका जो रेशो आएगा वो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। b1 और b2 का रेशो निकाले, b1 की वैल्यू है 3, b2 की वैल्यू माइनस का 3, सो 3 अपॉन माइनस का 3। c1 अपॉन c2 का रेशो निकाले, c1 है माइनस का 6 और c2 है माइनस का 12, तो माइनस का 6 अपॉन माइनस का 12। अब अगर हम कंपेयर करें तो a1 अपॉन a2 का जो रेशो है वो इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के, ठीक है। a1 अपॉन a2 जो है यानी कि ये वाली वैल्यू जो है, और b1 अपॉन b2 अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। तो 1 अपॉन 2 माइनस के 1 के इक्वल नहीं है कंपेयर करने पर, ठीक है। तो ये हमारा जो सॉल्यूशन आएगा उसको हम बोलेंगे ओनली वन सॉल्यूशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो ओनली वन सॉल्यूशन ही आ पाएगा, ठीक है। अगला है नो सॉल्यूशन के केस में, ये हमारी दो इक्वेशन है, सेम तरीके से हम इन्हें कंपेयर करेंगे। a1 की वैल्यू यहाँ पर 1 है, a2 की वैल्यू 2 है, तो 1/2 इसका रेशो हो गया a1 अपॉन a2। सेम तरीके से b1 अपॉन b2 का रेशो निकालेंगे, b1 और b2 2/4 हो जाएगा। c1/c2 का रेशो जब निकालेंगे तो हम इन दोनों वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो ये माइनस का 4 और ये माइनस का 12 हो जाएगा। जब हम इसे आगे सोल्व करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12,
2 वन ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब आप देख पा रहे हैं 1/2 ये दोनों तो इक्वल हैं, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ पर 1/3 आ रहा है। तो यही हमने लिखा है कंपैरिजन में कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, लेकिन इक्वल नहीं है C1/C2 के। तो जब इस तरीके का केस आपके सामने बने तो बच्चों उस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल ही नहीं सकता है, मतलब x और y की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते हैं हम इस इक्वेशन में। ठीक है, नेक्स्ट एंड योर लास्ट केस है इन्फिनिटी सॉल्यूशन का। ये दो इक्वेशन है हमारे पास, हम A1/A2 का रेशो निकालेंगे। A1 और A2 हमारा 2/4 है, सोल्व करेंगे तो 2 वन ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1/2 हो जाएगा। B1/B2 का रेशो निकालेंगे, B1 3, B2 6, तो 3 वन ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1/2 हो जाएगा इसे भी सॉल्व करके। और C1/C2 जब हम कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो -9/-18, माइनस एंड माइनस विल कैंसिल आउट ईच अदर, 9 वन ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। तो आपने नोटिस किया कि 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2 तीनों इक्वल हैं कंपैरिजन में। तो जो हमारी ये इक्वेशन है जिसमें A1/A2 का रेशियो इक्वल है B1/B2 इक्वल है C1/C2, ये हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस है। ठीक है, तो ये टेबल आपको समझ आ गई है। इसको दोबारा से देखिए, क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी तरीके से आएगा। आपको दो इक्वेशन दे रखी होंगी, आपसे कहेगा कि बताइए रूट्स का या फिर इस इक्वेशन का नेचर क्या है। तो नेचर का मतलब है इन तीनों में से कौन सा वाला केस है, और वो हम कैसे बताएंगे, वो हम ये रेशो निकालेंगे, फिर देखेंगे कि कौन सा वाला लग रहा है इसमें। ठीक है, जो लगेगा वही आंसर होगा आपका इनमें से। ठीक है, अब इक्वेशन को सोल्व करने के 3 मेथड है आपके कोर्स में। सबसे पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, जैसे ये एक इक्वेशन है 7x - 15y = 2 एंड नेक्स्ट इक्वेशन है x + 2y = 3। सब्स्टिट्यूट में हम क्या करते हैं कि किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालते हैं, उस वैल्यू को निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे x + 2y = 3 है, तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो वो क्या होगा, प्लस का 2y इधर जाएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा। तो x = 3 माइनस का 2y हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, ये जो मेरी इक्वेशन 2 है इसमें x को यहीं रहने दिया, बाकी सारी टर्म्स को उधर भेज दिया। तो प्लस का 2y जब इधर आएगा राइट हैंड साइड पे तो माइनस का 2y हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 माइनस का 2y। अब जो वैल्यू हमने इक्वेशन 2 से सॉल्व करी है x की, उसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे x की जगह पर। तो 7 की जगह 7 रहा, x की जगह पर हमने x की वैल्यू 3 माइनस 2y को पुट करा, -15y एज इट इज लिखा, इक्वल टू 2 एज इट इज लिखा। इसे आगे सॉल्व करने पर 7 3 ज़ा 21, 7 इंटू माइनस का 2y इज -14y, -15y = 2। इसको आगे सॉल्व किया, माइनस का 29y प्लस का 21 इधर गया, माइनस का 21 एंड सॉल्व करने पर माइनस का 19। y की वैल्यू निकल कर आई, माइनस से माइनस कैंसिल, 19/29। अब जो y की वैल्यू हमारी निकल कर आई है उसे हम इस इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x = 3 - 2y था, उसमें हमने y की जगह पर 19/29 रखा और इसे सॉल्व करा, और फाइनली हमारी x की वैल्यू निकल कर आए 49/29। तो बच्चों ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। नेक्स्ट मेथड है हम लोग का एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हमने दो इक्वेशन लेट करी हैं, 3x + 2y = 11। नेक्स्ट इक्वेशन है 2x + 3y = 4, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। एलिमिनेशन मेथड कहता है कि इसमें हम दोनों इक्वेशन को इक्वल करते हैं। तो इसकी ट्रिक आपको जो याद रखनी है, देखिए ये x लिखा है, ये भी x लिखा है, इस x के आगे क्या लिखा है, 3 लिखा है ना, तो इसके आगे जो लिखा है 3, जो भी लिखा हो एग्जाम में उसको नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो। मैं दोबारा बता देता हूँ, इसके आगे जो कोफिशिएंट x का वो क्या लिखा है 3, तो जो दूसरी वाली इक्वेशन है यानी कि सेकंड इक्वेशन जो है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। सेकंड इक्वेशन के x का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, इस इक्वेशन में 2 लिखा है, तो ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी आपस में अपोजिट करके मल्टीप्लाई करना है। अब हमने 2 से मल्टीप्लाई करनी है ना, तो पूरी इक्वेशन को करेंगे, अब पूरी कंप्लीट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 3 ज़ा
हो गया हमारा 6, ठीक है। 2 3 जा 6x, 2 इंटू 2y हो गया 4y इक्वल टू 2 इंटू 11 हो गया 22। सिमिलरली 3 को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2x हो जाएगा 6x, 3 इंटू 3y हो जाएगा 9y और 3 इंटू 4 हो जाएगा 12। इसके बाद इस रूल को याद रखिएगा, ये रूल है एक तरीके का कि साइन चेंज होते हैं, इसके आगे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, साइन चेंज करने ही करने हैं। ये स्टेप है, रूल है ये। अब देखिए यहाँ प्लस का 6x है, अब ये प्लस का 6x नहीं है, अब ये माइनस का 6x है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस का 4y, अब आप जो साइन चेंज कर रहे हैं ना उनको देखेंगे, पहले वाले साइंस को नहीं देखेंगे। देखिए ये प्लस का 4y तो वही रहेगा, ये प्लस की जगह हमने माइनस लिखा है ना, तो अब आप इसे माइनस का 9y रीड करेंगे, तो प्लस का 4y माइनस का 9y, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, 9 में से 4 जाएगा, 5 बचेगा, 4 और 9 में 9 बढ़ा है और 9 के आगे माइनस का साइन है तो माइनस का रहेगा। इसी तरीके से प्लस माइनस माइनस होगा, 22 में से 12 को माइनस करेंगे तो 10 आएगा और 22 के आगे प्लस का साइन है तो प्लस रहेगा। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू माइनस का 2 निकल कर आएगी। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे, जब y की वैल्यू हमारी माइनस का 2 आ गई, इस y की वैल्यू को हम इनमें से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो हमने सेकंड इक्वेशन लिया 2x प्लस 3, y की जगह माइनस का 2 रखा और सॉल्व किया। सो 2x की जगह 2x प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 इक्वल टू 4, माइनस का 6 इधर जाएगा तो प्लस का 6, 4 प्लस 6 हो जाएगा 10, 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5, x की वैल्यू 5 निकल कर आ गई। ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड। एंड योर लास्ट मेथड इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, जिसमें हमने दो इक्वेशन ली। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 7, नेक्स्ट इक्वेशन है 5x प्लस 12y इक्वल टू 7। तो हमने पहले इन इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखा, x प्लस वाई प्लस का 7 को हम उधर लेकर गए तो माइनस का 7 इक्वल टू 0। सेम इक्वेशन नंबर 2 में प्लस 7 को इधर ले गए तो माइनस का 7 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सबसे पहले x लिखना है, इक्वल टू y लिखना है, इक्वल टू 1 लिखना है और y के आगे माइनस लगाना है। फिर इस तरह से हमें लाइन खींचनी है, ठीक है, लाइन ड्रॉ करनी है। अब क्या करना है यहाँ पर हमें, अब हमें यहाँ पर कोफिशिएंट्स को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x के नीचे x के अलावा जो कोफिशिएंट है ना आपको वो लिखने हैं, ओके। जैसे x है, ये x को नहीं लिखना, इनके अलावा y का कोफिशिएंट लिखना है। देखो इस पूरे को लिखना है, जो पूरा बॉक्स बचा है ना इसको लिखना है। y का कोफिशिएंट क्या है 1, कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे 1। y का कोफिशिएंट क्या है 12, तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है 1 और ये हो गया 12। यहाँ पर माइनस का 7 कांस्टेंट है, माइनस का 7 वही लिख दिया हमने। अब y के लिए करना है तो y पे फिंगर रखो। यहाँ पर देखो यहाँ क्या बचा है, x का कोफिशिएंट क्या है 1 5 माइनस 7 माइनस 7, 1 5 माइनस 7 माइनस 7, सिंपल। अब जब हमने 1 लेट किया यानी कि कांस्टेंट, वहां पे फिंगर रखो अपनी, 1 5 1 12, 1 5 1 12, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इनके आपस में मल्टीप्लाई करनी है। जो मैंने एरो बनाई है इसी तरीके से करनी है। इस 12 की मल्टीप्लाई माइनस के 7 के साथ करनी है और 1 की मल्टीप्लाई माइनस के 7 के साथ। और साइन का ध्यान रखना है। देखो सबसे पहले यहां से शुरुआत करनी है। ये जो 1 है ना, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इधर, 1 की मल्टीप्लाई करी माइनस के 7 के साथ, तो माइनस का 7 हो गया। अब माइनस का साइन लगाना है आपको, ठीक है। अब 12 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 7 के साथ, तो 12 7 से कितना होता है 84, लेकिन माइनस के 84 आएगा क्योंकि 12 की जब हमने माइनस 7 से मल्टीप्लाई करी तो माइनस के 84 आएगा। लेकिन फॉर्मूले की वजह से माइनस एक पहले से भी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, इसीलिए यहाँ पर मैंने प्लस लिखा है। ये जो है ना यहाँ प्लस लिखा है, प्लस का 84, ठीक है। इक्वल टू माइनस का वाई, माइनस का वाई रहा नीचे, 1 की माइनस 7 से मल्टीप्लाई करी माइनस का 7, फिर फॉर्मूले के हिसाब से माइनस आएगा यहाँ पर, 5 7 जा माइनस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 35, माइनस का 35 माइनस के साथ जब सॉल्व होगा तो प्लस का 35 हो जाएगा। इक्वल टू 1 अपॉन में 1 की 12 से मल्टीप्लाई करा 12, माइनस का साइन लगाया, 1 की 5 से मल्टीप्लाई करी 5। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो x अपॉन
माइनस प्लस माइनस होता है, 84 में से 7 को माइनस करेंगे जब हम, तो हमारा 77 बचेगा, ठीक है। इक्वल टू माइनस का y अपॉन 35 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 28 बचेगा, इक्वल टू 1 अपॉन 12 में से 5 किया तो 7। तो अब आपके सामने ये एक इक्वेशन तैयार होगी, ठीक है। इसे जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर 7 से अगर मैं कट करूँ, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, तो x अपॉन 11 इक्वल टू माइनस का y अपॉन 4, ये बचा ना मेरा। अब मैं इसे एक बार यहाँ लिख के दिखा देता, x अपॉन 11 इक्वल टू माइनस का y अपॉन 4। अब अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, जैसे माइनस का y है ना, इसे नीचे ले आऊं, तो x को यहीं रहने दिया, माइनस के y को मैं नीचे ले आया और 11 को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, 11 अपॉन 4। तो देखो x की वैल्यू 11 निकल कर आ गई और माइनस y की वैल्यू 4, या फिर हम कह सकते हैं y की वैल्यू माइनस का 4 आ गई, ठीक है। तो इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज करते हैं। अब बोर्ड एग्जाम में आपको कोई भी दो इक्वेशन इस तरह से दे रखी होंगी, अगर आपको वो कह रहे हैं कि पर्टिकुलर इस मेथड से सॉल्व करो, वो मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर वो चाह रहे हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करो, तो आपको इससे करना है। अगर उन्होंने कहा है कि सिर्फ सॉल्व करें आप लोग इक्वेशन को, तो जरूरी नहीं है कि आप इसी मेथड को यूज करें। आप इन तीनों में से जो भी मेथड आपको इजी लग रहा हो, आप उससे सॉल्व कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा आपका, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द इक्वेशन ग्राफिकली। तो ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल 0। तो मैंने जो ये दोनों इक्वेशन है इनको जर्नल फॉर्म में पहले लिख लिया है, जिसमें a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आपको x और y इस तरह से लिखना है इक्वेशन 1 के लिए, सिमिलरली x और y इक्वेशन 2 के लिए लिखना है। x को 0 कंसिडर करना है, यानी x की वैल्यू आप 0 लेट करेंगे। तो जब आप x की वैल्यू यहाँ पर 0 लेट करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ बचेगा 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0। यहाँ से जब हम y की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी 2। तो x की वैल्यू 0 रखने पे इक्वेशन 1 में y की वैल्यू 2 आ रही है, और अगर y की वैल्यू को 0 रखे इक्वेशन 1 में तो ये कैंसिल हो जाएगा। 0 रखने पर x माइनस 4 इक्वल टू 0, या फिर x की वैल्यू माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 आएगी। ओके, सेम हम इक्वेशन 2 के लिए कर रहे हैं। x की वैल्यू को 0 रखा तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। 4y माइनस का 12 इक्वल टू 0, 4y माइनस का 12 इक्वल टू 0, माइनस का 12 उधर जाएगा तो प्लस का 12, और यहाँ बचेगा 4y इक्वल टू 12। सॉल्व करने पर y की वैल्यू आएगी 3, ठीक है। सिमिलरली y की वैल्यू 0 रखने पर, y की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो बचेगा 2x माइनस का 12 इक्वल टू 0, 2x माइनस का 12 इक्वल टू 0, माइनस का 12 जब उधर जाएगा तो प्लस का 12, 2x इक्वल टू 12, या फिर 2 6 12, x की वैल्यू आ गई 6। तो 0 रखने पे y की वैल्यू, x की वैल्यू आ रही है 6, ठीक है। अब हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए हमारी जो वैल्यूज़ आ रही है 0,2, पहले x का रखते हैं वैल्यू, इसके बाद y की वैल्यू को रखते हैं। इसमें भी पहले x की वैल्यू रखेंगे, देन y की वैल्यू, x की वैल्यू, y की वैल्यू, x की वैल्यू और y की वैल्यू को रखेंगे। x0, 3, x की वैल्यू यहाँ पर पहले 6 आएगी और फिर y की वैल्यू 0 आएगी। तो हमारी जो मैक्सिमम नंबर इसमें जा रहा है वो 6 जा रहा है, तो सभी जगह पर 6 तक ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। -1, -2, -3 तक, क्योंकि माइनस में कोई वैल्यू नहीं है इसलिए मैंने -3 तक रहने दिया। 1 2 3 4 5 एंड 6 आप स्केल की हेल्प से ड्रॉ करेंगे। ओके, -1 -2 -3 -4। तो पहला पॉइंट है हमारा 0,2, x की वैल्यू 0 यहाँ पर होती है और y की वैल्यू 2 हमारी यहाँ पर है, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट है 0,2, ठीक है, ये मैंने क्रॉस लगा दिया। नेक्स्ट है x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू 4 मेरी ये रही और y की वैल्यू 0 मेरी यहीं पर रहेगी। y की वैल्यू 0 का मतलब क्या है, x एक्सिस।
तो यहाँ पर मेरी वैल्यू निकल कर आई 4,0। अब मैंने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया, तो ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है मेरी पहली इक्वेशन को। सेकेंड लाइन को भी ड्रॉ करेंगे 0,3, एक्स की वैल्यू 0 यहाँ पर होती है और वाई की वैल्यू 3, 1 2 3, जस्ट इसके एक पॉइंट ऊपर होगी 0,3। एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू 0, तो देखिए एक्स की वैल्यू 6 ये रही और वाई की वैल्यू 0 हमारी यहीं पर ही होगी, तो ये हो गया 6,0। जब हम इन दोनों पॉइंट्स को भी आपस में मीट करेंगे तो इस तरह से आपस में मीट होंगे। तो यहाँ पर आपको क्या समझ आया कि ये जो लाइन है ये कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो हमने नंबर लेट किया x और y, इनका जो डिफरेंस है वो 26 है, जिसमें से एक नंबर जो है वो दूसरे वाले नंबर का 3 टाइम्स है। तो हमें नंबर्स बताने हैं, यानी x और y की वैल्यू को बताना है। तो डिफरेंस हमारा 26 है, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 को बनाने के लिए क्वेश्चन में एक हिंट दिया है कि जो एक नंबर है यानी कि x और y में से कोई एक नंबर, तो मैंने माना x वो दूसरे वाले नंबर का 3 गुना है यानी कि 3 टाइम्स है। तो x की वैल्यू जो है वो y का 3 टाइम्स है, x इक्वल टू 3y। ये मेरी इक्वेशन 2। अब हम किसी भी मेथड से जो हमने सीखे हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए x इक्वल टू 3y को हम डायरेक्टली इसमें पुट करते हैं, एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करते हैं। तो पहली इक्वेशन x की वैल्यू क्या है 3y, माइनस का y एज इट इज़ इक्वल टू 26। 3y में से y गया 2y इक्वल टू 26 और y की वैल्यू निकल कर आ गई 13। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को जब हम यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, तो 3 इंटू 13, x की वैल्यू हमारी आ गई 39। ठीक है, तो x की वैल्यू 39 और ये हमारी y की वैल्यू निकल के आ गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन kx प्लस 2y इक्वल टू 5 और सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 हैज़, पहला पॉइंट अ यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए और दूसरा पॉइंट नो सॉल्यूशन। तो देखिए हमने जब ये टेबल को समझा था, यूनिक का मतलब क्या होता है, यूनिक आंसर देना मतलब एक वन आंसर, यानी कि ऐसा आंसर जो किसी और ने नहीं दिया हो। ठीक है, तो यूनिक या फिर ओनली का मीनिंग सेम होता है। तो ओनली वन सॉल्यूशन जो है इसको हम यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, और नो सॉल्यूशन हमारा ये है। तो पहला केस है यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए जो कंपैरिजन का रेशो है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, हम इस चीज़ को यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा, a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। अब मैंने आपको a1 a2 b1 b2 बताया था, a1 x प्लस b1 y ऐसे समझाया था कि x का जो कोफिशिएंट होता है उसे हम a1 कहते हैं। तो a1 की वैल्यू क्या हो गई k, तो मैंने a1 की जगह लिखा k अपॉन में a2। a2 क्या होता है मेरा, इक्वेशन 2 का x का कोफिशिएंट। तो ये मेरी सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो ये मेरा a2 हो जाएगा। तो a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, ये मेरा b1 हो जाएगा y का कोफिशिएंट पहली इक्वेशन, और यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 2 अपॉन में 1। जब हम इन्हें आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, k की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे k आएगा, नॉट इक्वल टू 3 2 जा 6, यानी ये आंसर आया हमारा k की वैल्यू नॉट इक्वल टू 6। तो हमारी k की वैल्यू 6 के अलावा कोई भी हो सकती है, 6 नहीं हो सकती है, ये इसका आंसर है। सेकंड पार्ट है नो सॉल्यूशन के लिए। तो हमने नो सॉल्यूशन का जो इक्वेशन थी उसको लिखा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। सेम हमने इस चीज़ को यहाँ पे यूज़ किया। a1 जो है हमारा यहाँ पर a1 अपॉन a2 k बाई 3 है, b1 अपॉन b2 2 बाई 1 है, नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो c1 अपॉन c2 क्या होगा यहाँ पर, देखिए ये इक्वेशन जो 5 और 1 है दोनों कांस्टेंट राइट हैंड साइड पर है। तो जनरल फॉर्म में लिखने के लिए दोनों को इधर लेकर आएंगे, तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, और इसे इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 1, तो माइनस का 5 माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 5 अपॉन में 1 बचेगा। ठीक है,
तो इसे आगे सॉल्व करते हैं। k अपॉन में 3 इक्वल्स टू 2 अपॉन में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k की 1 से मल्टीप्लाई करा, k आया इक्वल टू 3 2 जा 6, तो यहाँ पर k की वैल्यू 6 निकल कर आई है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल बोर्ड में आने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो सम ऑफ डिजिट है किसी 2 डिजिट नंबर की वो 9 है, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू 2 टाइम्स द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट, फाइंड द नंबर। तो एक 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर क्या होता है, जैसे 78 मैंने एक नंबर लिया तो ये 2 डिजिट का नंबर है। 1 डिजिट का नंबर क्या होता है, जैसे 5 7 9, तो 1 से लेकर 9 तक के जो नंबर है वो 1 डिजिट के नंबर है, और 10 से लेकर 99 तक 2 डिजिट्स के नंबर हैं। तो जैसे 78 एक 2 डिजिट का नंबर है, इसको अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे 10x प्लस वाई की फॉर्म में, तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों, 10 इंटू 7 प्लस 8, है ना। 10 इंटू 7 कितने हो गए, 70 प्लस 8 78। तो 78 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 10 के फैक्टर्स में, ठीक है। तो 10x प्लस वाई, तो जब भी आपको ये इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले, एक 2 डिजिट का नंबर है, तो आपको ये याद रखनी है कुछ चीज़ें कि इसमें जो नंबर है वो हमेशा 10x प्लस वाई आपको लेट करना है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये बोर्ड एग्जाम में आया है। तो नंबर आपने लेट के 10x प्लस वाई, इसकी जो डिजिट्स हैं ये हमारी टेंस डिजिट है, ये हमारी यूनिट डिजिट है या फिर वंस डिजिट है वाई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसको रिवर्स करवाता है आपसे, रिवर्स करने पर क्या होगा कि y वाला इधर आ जाएगा, x वाला इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। सम का मतलब क्या होता है, प्लस करने पर। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी 2 डिजिट का जो नंबर है उसकी जो डिजिट्स हैं, तो ये हमारा 2 डिजिट का एक नंबर है, इसकी जो डिजिट्स हैं वो हमारी x और y हैं, उनका सम करने पर यानी प्लस करने पर 9 आ रहा है। तो सिंपल हम समझ सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 9, इक्वेशन 1 के हिसाब से। 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू 2 टाइम्स द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तो जो 9 टाइम ऑफ दिस नंबर क्या है, 10x प्लस वाई, तो 10x प्लस वाई का 9 टाइम्स जो है वो इक्वल है 2 टाइम्स जो नंबर बनता है जब हम उसके डिजिट्स को पहले वाले नंबर की रिवर्स कर देते हैं। तो 10x प्लस वाई की जगह जब हम 10y प्लस एक्स कर देते हैं, तो ये जो नया नंबर बनता है इसका ये ट्वाइस होता है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 9 10 90x प्लस 9 इंटू वाई 9y, 2 10 20y प्लस 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा। लाइक टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, प्लस का 2x इधर आएगा, माइनस का 2x, तो ये हो जाएगा 88x। 20 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करा तो ये हो जाएगा 11y, 11 1 से 11, 11 8 से 88, तो ये हो जाएगा 8x इक्वल y, ठीक है। हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था 8x इक्वल टू वाई। अब हमने इसे एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करी है, 8x को यहीं रहने दिया, प्लस का y जो है इसको इधर लिया है तो माइनस का y हो गया इक्वल टू 0। तो इसे हमने इक्वेशन 2 लेट कर लिया, ठीक है, क्योंकि अभी हमने इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ तक पहुँचा ना, तो इसको हमने इक्वेशन 2 माना है, और इक्वेशन 1 थी हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो प्लस के y से माइनस का y कैंसिल हो जाएगा, 8x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, और 0 प्लस 9 हो जाएगा 9, 9 से 9 कैंसिल होगा, x की वैल्यू 1 आ गई। अब इस x की वैल्यू 1 को जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 8, तो हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, नंबर निकालना था। नंबर हमने लेट किया था 10x प्लस वाई, तो 10 इंटू एक्स की वैल्यू है हमारी 1 प्लस y की वैल्यू है 8, 10 1 ज़ा 10 प्लस 8 18, तो हमारा आंसर होगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अ बस स्टैंड इन बेंगलोर इफ वी बाय 2 टिकट्स ऑफ मलेश्वरम एंड 3 टिकट्स टू यशवंतपुर, दो टोटल कॉस्ट आती है 46 आती है। तो अगर हम 2 टिकट लेते हैं मलेश्वरम की, तो मैंने लेट किया 2 टिकट्स ली हमने मलेश्वरम की, x मैंने मलेश्वरम के लिए लेट किया है, और यशवंतपुर के लिए मैंने y लेट किया है, ठीक है। तो
तो इस क्वेश्चन में 2 टिकट्स हमने बाय करी है मल्लेश्वरम के लिए और 3 टिकट्स लिए हैं यशवंतपुरम के लिए। ओके, तो 2x + 3y और जो इन दोनों टिकट्स का प्राइस है वो 46 रुपीज़ है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। अब कह रहे हैं कि अगर हम 3 टिकट्स लेते हैं मल्लेश्वरम के लिए तो 3x हो गया इक्वेशन, और 5 टिकट्स लेते हैं यशवंतपुरम के लिए यानी कि 5y हो गया। तो इसका जो प्राइस है वो 74 रुपीज़ है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। अब हमसे कह रहे हैं फाइंड द फेयर फ्रॉम द बस स्टैंड टू मल्लेश्वरम और यशवंतपुरम, यानी x और y की वैल्यू निकाल के बताना है कि टोटल फेयर क्या होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करेंगे हम। यहाँ पर 2 लिखा है तो नीचे वाले क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ 3 है तो ऊपर वाले क्वेश्चन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 = 6x प्लस 3 3 = 9y इक्वल टू 3 6 = 18, 3 4 = 12 and 1 13, 2 3 = 6x, 2 5 = 10y, 2 2 = 4 and 2 7 = 14। साइन चेंज करेंगे इनके, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 9 गया, y बचेगा माइनस का y, और 144 में से 138 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 बचेगा। ओके, और वो भी माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो y की वैल्यू निकल कर आ गई 6। अब हम इस y की वैल्यू को किसी भी क्वेश्चन में पुट करेंगे। 2x + 3y = 46, 2x + 3y की जगह 6 को पुट करेंगे तो 3 6 = 18 हो जाएगा इक्वल टू 46। 2x = 46, प्लस का 18 इधर जाएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा, और इसे जब हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 40 निकल कर आएगी। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर दो वुमेन और 5 मैन किसी काम को 4 डेज में करते हैं और 3 वुमेन 6 मैन उसी काम को 3 डेज में करते हैं। तो इक्वेशन लिख लेते हैं कि 2 वुमेन और 5 मैन किसी काम को 4 डेज में करते हैं और उस सेम काम को 3 वुमेन और 6 मैन फिनिश कर सकते हैं 3 डेज में। तो हमें कैलकुलेट करना है कि 1 वुमेन अकेले कितने दिन में काम करेगी और 1 मैन कितने दिन में काम करेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें वर्क एफिशिएंसी और टाइम का कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो जो वर्क होता है वो किसके इक्वल होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो यहाँ पर 2 वुमेन प्लस 5 मैन को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये हमारा टाइम है 4 डे और ये एफिशिएंसी है, तो हमारा टोटल वर्क निकल कर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वर्क दोनों का क्या है, सेम है, तो यहाँ से भी जो इक्वेशन बनेगी वो भी सेम होगी, वो भी टोटल वर्क के इक्वल होगी। 3 वुमेन प्लस 6 मैन इंटू में 3। तो सॉल्व करेंगे से 4 2 = 8 वुमेन प्लस 5 4 = 20 मैन इक्वल होंगे 3 3 = 9 वुमेन प्लस 6 3 = 18 मैन के। इसे आगे सॉल्व करेंगे, 9 वुमेन 8 वुमेन को उधर माइनस करेंगे तो ये 1 वुमेन बचेगा, और 20 मैन में से 18 मैन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 मैन बचेगा। इसका जब रेशियो निकालेंगे तो मैन अपॉन वुमेन हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब ये जो वैल्यू निकल कर आई है 1 और 2, इनको हम पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में तो हमें टोटल वर्क मिल जाएगा। ऐसे समझ सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन में हम पुट करेंगे तो 2 × W की वैल्यू क्या आ रही है 2, तो 2 प्लस 5 × M की वैल्यू कितनी है 1 इंटू में 4, तो ये हमारा एफिशिएंसी है और ये टाइम है। इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा हमारे पास 2 2 = 4 प्लस 5 9 × 4 36, तो टोटल वर्क आ गया 36 यूनिट। ओके, ये हमारा टोटल वर्क है। अब 1 वुमेन जो है उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 1 वुमेन की एफिशिएंसी है 2। ठीक है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल टाइम निकालना है। तो टाइम कैसे निकाल सकते हैं हम, वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। ठीक है, तो वर्क कितना है 36 यूनिट है, और एक वुमेन के लिए निकाल रहे हैं तो वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 2 यूनिट।
तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 18, यानी 18 डेज लगेंगे वुमेन को कंप्लीट करने के लिए टास्क। और अगर मैन की एफिशिएंसी से निकालेंगे, मैन के लिए टोटल टाइम जो होगा वर्क 36 यूनिट है और एफिशिएंसी कितनी है 1, तो ये आ जाएगा 36 डेज। तो मैन को वर्क कंप्लीट करने के लिए 36 डेज लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ जर्नी ऑफ 300 किलोमीटर इफ़ अ पर्सन ट्रैवल टू 60 किलोमीटर ट्रेन से जाता है और रेस्ट जो डिस्टेंस है वो बस से जाता है, तो उसको 4 आवर्स लगते हैं टोटल। तो हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम इस टाइम को इधर शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, तो जो टोटल टाइम लग रहा है वो 4 आवर का लग रहा है। ठीक है, तो हमने 4 को इधर रखा टाइम को, अब डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना है। ठीक है, तो जो टोटल जर्नी है वो कितनी है, 300 किलोमीटर की टोटल जर्नी थी, जिसमें से 60 किलोमीटर जो है वो ट्रेन से जाता है, जो रिमेनिंग है तो 300 में से 60 गया, 240 किलोमीटर जो बचा हुआ है वो उसे बस से ट्रेवल करता है। ठीक है, तो इससे करने से जो उसका टोटल टाइम लग रहा है 4 आवर्स का लग रहा है, तो टाइम तो मेरा 4 हो गया। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो उसने डिस्टेंस 60 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो किस स्पीड से ट्रेवल किया, ट्रेन की स्पीड। तो हमने ट्रेन की स्पीड को लेट कर लिया x किलोमीटर। इसके बाद है 240 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो उसने बस से ट्रेवल किया और बस की स्पीड हमने लेट किया y। तो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम के इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम के इक्वल होता है, दोनों टाइम को ऐड करके 4 आवर्स हमें दे रखा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। अब आगे कह रहे हैं कि अगर वो ट्रेवल करता है 100 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी का डिस्टेंस बस से, तो देखो टोटल डिस्टेंस था 300 किलोमीटर, 100 किलोमीटर वो कह रहे हैं कि वो ट्रेन से ट्रेवल कर रहा है, तो रिमेनिंग कितना बचा, 200 किलोमीटर वो बस से ट्रेवल करेगा, तो उसे जो टोटल टाइम लग रहा है वो 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। तो यहाँ पे पहले 4 आवर्स लगते थे, 4 घंटे, 10 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, तो 10 मिनट आए। मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे हम, इक्वल टू यहाँ पर भी टाइम जो है वो किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, स्पीड से डिवाइड करेंगे ट्रेन की स्पीड x प्लस 200 किलोमीटर का डिस्टेंस और बस की स्पीड कितनी है y। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करा, 1 अपॉन एक्स, यहाँ पर जो 1 अपॉन एक्स है उसको हमने लेट कर लिया, सपोज लेट 1 अपॉन जो x है उसको हमने u लेट कर लिया और 1 अपॉन y को v लेट कर लिया। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा, अब हमने 6 4 से 24 प्लस 1 25/6 जो था, इस 6 को जो डिनोमिनेटर में था इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 की 100 यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 यू हो जाएगा, 6 की 200 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 से 1200 v हो जाएगा ये। ठीक है, और पहली वाली जो इक्वेशन है वो हमने एज इट इज लिख दी 60u प्लस 240v। ओके, अब यहाँ पर देखो 60 और यहाँ पे 600 है, दोनों के इक्वल करने के लिए इस वाली इक्वेशन नीचे वाली को हमने 10 से मल्टीप्लाई करा और ऊपर वाली को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो 10 से मल्टीप्लाई करने पर ये 600 हो जाएगा और ये 2400 हो जाएगा और ये हमारा 40 हो जाएगा। साइन चेंज करेंगे इनके तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 2400 में से 1200 को सब्ट्रैक्ट करा, 1200 बचेगा माइनस का v, और 25 में से 40 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का 15 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये हो जाएगा हमारा 15, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20 0 एंड 3 8 ज़ा 24 0। ओके, सो इसे आगे सॉल्व करने पर जो वैल्यू निकल कर आएगी v की वैल्यू वो होगी 1/80। ठीक है, अब इस v की वैल्यू को हम पुट करेंगे क्वेश्चन में तो हमें u की वैल्यू मिलेगी, और u की वैल्यू आपको जो मिलेगी वो होगी, u की वैल्यू आपको मिलेगी 1/60। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, तो इसे जब u और v की वैल्यू आ जाएगी तो हम इक्वेट करेंगे जो हमने यहाँ पे लेट करा था कि 1/60
जो x था हमारा उसको हमने u लेट किया था और 1/y को हमने v लेट किया था। तो u की वैल्यू हमें निकल कर आई थी 1/60, ठीक है, और v की वैल्यू 1/80। तो u की जगह जब हम 1/60 रखेंगे तो x की वैल्यू 60 हो जाएगी, और v की जगह जब हम 1/80 रखेंगे तो y की वैल्यू 80 हो जाएगी। तो ये हमारी स्पीड निकल कर आ गई ट्रेन और बस की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। रितु कैन स्विम डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours। फाइंड द स्पीड ऑफ स्विमिंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। देखो, करंट क्या है? वाटर का प्रेशर है, ठीक है। जैसे अगर पानी किसी नदी का शांत है, ठीक है, अब उसमें अगर वो मूव करने लगे, पानी अगर स्पीड से चलने लगे और जो स्विमर है वो उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में पानी फ्लो कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम। तो अगर शांत पानी में स्विमर की जो स्पीड थी अगर वो x किलोमीटर थी और जो हमारा करंट है उसकी स्पीड क्या थी? 0 थी, क्योंकि पानी एकदम शांत था अभी। लेकिन जैसे ही पानी की स्पीड कुछ हुई और स्विमर उसी डायरेक्शन में स्विम कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में पानी फ्लो कर रहे हैं, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। तो x जो स्विमर की स्पीड थी और y जो पानी की स्पीड है वो आपस में ऐड हो जाएगी, तो x प्लस y नई स्पीड हो जाएगी स्विमर की, क्योंकि जो पानी मूव कर रहा है वो स्विमर को हेल्प करेगा आगे की तरफ मूव करने के लिए। इस चीज को डाउन स्ट्रीम कहते हैं। और अप स्ट्रीम का मतलब क्या है कि अगर पानी सपोज एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और स्विमर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो जो पानी की स्पीड है वो क्या करेगी? स्विमर की स्पीड का अपोज करेगी, उसका विरोध करेगी और स्विमर की स्पीड को कम कर देगी। तो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम में अप स्ट्रीम में x माइनस वाई करते हैं। इस चीज को हम अप स्ट्रीम कहते हैं जिसमें स्विमर पानी के अगेंस्ट मूव करता है। तो मैंने यही लिखा है कि स्पीड इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में जो स्पीड है यानी पानी शांत है, अभी जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है। स्पीड इन करंट, जब पानी मूव करने लगा है तब स्पीड जो है y किलोमीटर पर आवर है। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड आपको याद रखना है x प्लस वाई लेते हैं और अप स्ट्रीम में स्पीड x माइनस वाई लेते हैं। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो आपको ये स्टेटमेंट तो लिखनी ही लिखनी है। इसके बाद हमने फॉर्मूला यूज करा है टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है रितु स्विम कर सकती है डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर क्या है? हमारा डिस्टेंस है। इन 2 hour, 2 hours का मतलब क्या है? टाइम है। एंड अप स्ट्रीम, ठीक है, यानी कि डाउन स्ट्रीम में वो 20 किलोमीटर के डिस्टेंस को 2 hours में कवर कर सकती है। और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है? स्पीड। तो ये स्पीड है डाउन स्ट्रीम, डिस्टेंस 20 किलोमीटर है और टाइम 2 hour है। तो हमने टाइम को 2 लिखा, डिस्टेंस क्या था? 20 था, डिवाइड में स्पीड, डिवाइड में स्पीड डाउन स्ट्रीम की स्पीड को रखा x प्लस वाई। इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करा तो 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई इक्वल टू 20 हो गया, इक्वेशन 1। इसके बाद है 4 किलोमीटर इन 2 hours जब वो अप स्ट्रीम में ट्रेवल कर रही है। तो 4 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस हो गया, अप स्ट्रीम हमारी स्पीड हो गई और 2 hour हमारा टाइम हो गया। तो टाइम है 2 hour और जो हमारा डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर है और जो स्पीड है यहाँ पर अप स्ट्रीम वो है x माइनस वाई। इसे सॉल्व करो तो 2 ब्रैकेट में x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2x प्लस 2y इक्वल टू 40, 2x माइनस 2y इक्वल टू 4, प्लस 2y से माइनस का 2y कैंसिल, 2x और 2x हो गया 4x, 40 और 4 हो गया 44। यहाँ से सॉल्व करने पर x की वैल्यू निकल कर आई 11, ठीक है। इस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे 11 को, तो 2 टाइम्स 11 इज 22। 22 जब उधर जाएगा तो माइनस का 22, 40 में से 22 को सब्ट्रैक्ट किया तो 18 बचेगा, ठीक है, इक्वल टू में 2y और y की वैल्यू निकल कर आ गई 9। तो हमारा स्टिल वाटर में जो स्पीड थी वो निकल कर आ गई 11 किलोमीटर पर आवर और स्पीड जो करंट की निकल कर आई वो आई 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ 2 नंबर इज 8। तो हमने 2 नंबर लेट करा x और y, इनका जो सम है वो 8 है।
सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, 1/x और 1/y, इनका जब हम सम करेंगे तो 8/15 आएगा। तो हमसे पूछ रहे नंबर्स क्या हैं। तो देखो इसको अगर हम सॉल्व करें तो x और y का एलसीएम लेंगे तो xy हो जाएगा। x को जब इससे डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ y बचेगा। y को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y आ जाएगा, प्लस y को x y से डिवाइड करेंगे तो y से y कैंसिल, x बचा। x को 1 से मल्टीप्लाई करा तो x इक्वल टू 8/15। अब देखो x प्लस वाई की वैल्यू 8 हमें गिवन है, हमने उस वैल्यू को यहाँ पुट करा 8/xy इक्वल टू 8/15। 8 से 8 कैंसिल हुआ, एक्स वाई इक्वल टू 15। ठीक है, अब हमारा यहाँ तक सोल्व हो गया। एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 15 आ गई। अब एक फॉर्मूला होता है x माइनस वाई इक्वल टू √x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 4xy। तो यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू हमने 8 रखी, 8 का स्क्वायर करा तो 64 माइनस का 4xy, xy की वैल्यू हमारी 15 निकल कर आई थी। 15 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो 60, 64 में से 60 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, √4 की वैल्यू जो होती है वो होती है +-2। तो यहाँ पर x माइनस वाई की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, +-2। अब देखो x प्लस वाई की वैल्यू तो 8 थी और x माइनस वाई की वैल्यू जो निकल कर आई वो आई +-2। ठीक है, तो एक बार इसको +2 लेंगे और एक बार -2। तो इसे आपको अब खुद सोल्व करना है और x और y की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है कि क्या होगी। सिंपल इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 8, x माइनस वाई इक्वल टू +2 लेके करेंगे तो x और y की वैल्यू आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 117 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारा, साइड का स्क्वायर, उनका जब हम सम कर रहे हैं तो सपोज ये एक स्क्वायर है, ये दूसरा स्क्वायर है, इसकी साइड x है, इसकी साइड y है। तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, और इसका एरिया क्या होगा, y का स्क्वायर। दोनों के एरिया को प्लस कर रहे हैं हम, तो जो आंसर आएगा वो 117 आएगा। अगर डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। अगर पेरीमीटर का डिफरेंस लेते हैं यानी कि 4x माइनस 4y तो हमारा 12 आंसर आएगा। तो हमसे कह रहे साइड बताइए, साइड क्या थी, x और y हमें कैलकुलेट करेंगे। तो देखो यहाँ 4 कॉमन लिया, x माइनस वाई इक्वल टू 12, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो x माइनस वाई की वैल्यू 3 निकल कर आ गई यहाँ पर। अब ये जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 117 है और x माइनस वाई हमारा 3 है। ठीक है, अब हम जो हमारी वाली इक्वेशन है इसका स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग करने पर बोथ साइड कुछ इस तरह से होगा, a माइनस बी का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab और 3 का स्क्वायर हो गया 9। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें 117 गिवन है, माइनस का 2xy इक्वल टू 9। इसे जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो 9 प्लस का 117 उधर जाएगा तो माइनस का 117 इक्वल टू माइनस का 2xy। तो xy की वैल्यू हमारी 54 निकल कर आएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमें 117 गिवन है, उसको हम डायरेक्टली यूज करेंगे, प्लस 2xy, xy की वैल्यू हमने निकाली है 54। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 225। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल टू में क्या चल रहा है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर स्क्वायर रूट आ जाएगा। 225 हमारा 15 का स्क्वायर रूट होता है, तो x प्लस वाई की वैल्यू हमारी 15 निकल कर आएगी। ठीक है, अब इस x प्लस वाई की वैल्यू को और x माइनस वाई की वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे आगे, तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो यहाँ पर प्लस के y से माइनस का y कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 18,
x की वैल्यू निकल कर आएगी 9। x की वैल्यू 9 को जब आप यहाँ रखेंगे तो प्लस का 9 इधर जाएगा तो माइनस का 9, 15 में से 9 गया तो y की वैल्यू निकल कर आएगी आपकी 6। ठीक है, तो ये हमारी स्क्वायर की साइड है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 ईयर्स एगो जो फादर की एज है वो 4 टाइम है उनके सन की एज। तो 20 ईयर एगो, जब भी आपको एगो वर्ड दिखे यानी बीते हुए की बात हो रही है, तो 20 साल पहले फादर की जो एज है वो 4 गुना थी उसके सन की एज की। तो प्रेजेंट एज जो है फादर की x है, सन की y हमने लेट करी कि अभी फादर x साल के हैं और सन y साल का है। तो आज से 20 साल पहले फादर की एज x-20 होगी और सन की एज y-20 होगी। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो फादर की एज है यानी कि x-20 जो है वो 4 टाइम होगी किसकी एज के, सन की एज के, जो कि है y-20। तो ये क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद कह रहे हैं 4 ईयर लेटर, लेटर मतलब बाद में, 4 साल बाद जो फादर की एज है, अभी फादर की एज कितनी है, प्रेजेंट में x है, 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, x+4 हो जाएगी और सन की एज भी 4 साल बढ़ जाएगी, y+4 होगी। तो जो x+4 है फादर की जो एज है वो 2 टाइम हो जाएगी सन की एज की, तो 2 टाइम हो जाएगी सन की एज की। तो ये क्वेश्चन नंबर 2। इसे अब हम सॉल्व करते हैं। x-20 = 4y - 80 और यहाँ पे इसे आगे सॉल्व करेंगे तो x को इधर ही रहने दिया, प्लस का 4y इधर आया तो माइनस का 4y, माइनस का 20 इधर गया तो प्लस का 20 और माइनस प्लस माइनस 80 में से 20 गया 60, माइनस का 60। तो ये एक इक्वेशन बन गई। एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी हमारी x+4 = 2y + 8, x माइनस का 2y प्लस का 4 उधर जाएगा माइनस का 4, 8 - 4 = 4। तो ये बन गई x माइनस का 2y = 4। ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। अब अगर हम यहाँ पे साइन चेंज करें, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो x और माइनस x कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 2 गया 2y माइनस का, क्योंकि 4 बड़ा है 2 और 4 में तो इसलिए माइनस का, और माइनस माइनस प्लस, 60 और 4 64 हो जाएंगे और आंसर माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, y की वैल्यू निकल कर आएगी हमारी 32। इस y की वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट करें तो 2 × 32 = 4, 2 2 = 4, 2 3 = 6, माइनस का 64 उधर जाएगा तो प्लस का 64, तो x की वैल्यू हमारी निकल कर आएगी 68। तो हमारे फादर की एज जो निकल कर आ रही है वो 68 है और सन की एज है 32 ईयर्स। ओके, और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, एक फ्रैक्शन है जो कि 1/3 हो जाता है जब 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं न्यूमरेटर से। तो देखिए न्यूमरेटर ये होता है हमारा फ्रैक्शन में, और जो नीचे लिखा जाता है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक फ्रैक्शन बन जाता है 1/3 जब उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं न्यूमरेटर में। तो मैंने एक फ्रैक्शन माना x/y, अगर हम इस न्यूमरेटर में से यानी इस x में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, y को ऐसे ही रहने देते हैं, तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो 1/3 बन जाता है। ठीक है, और अगला इसमें क्वेश्चन कह रहे हैं कि अगर हम 8 को ऐड कर देते हैं डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर क्या है, नीचे वाला, यानी y में अगर हम 8 को ऐड कर देते हैं और x को ऐसे रहने देते हैं तो हमारा फ्रैक्शन 1/4 हो जाता है, 1/4 हो जाता है। अब हमें सॉल्व करके फ्रैक्शन बताना है, यानी x और y की वैल्यू बतानी है। तो सिंपल यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप, तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 3 = y, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x = y + 8। ठीक है, अब अगर हम इस y की वैल्यू को इधर पुट करें इस इक्वेशन में तो 4x = y की वैल्यू क्या रखनी है, 3x - 3 प्लस का 8 एज इट इज, प्लस का 3x इधर जाएगा तो माइनस का 3x, 4x में से 3x गया तो x बचेगा, और -3 + 8 को सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा, तो x की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को हम किसी भी क्वेश्चन में पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू 5 को यहाँ पुट करेंगे, 3 5 = 15, 15 में से 3 गया तो बचा 12, तो y की वैल्यू निकल कर आ गई 12। तो फ्रैक्शन को हम x/y की फॉर्म में लिखते हैं, यानी x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 12, तो हमारा फ्रैक्शन होगा 5/12।
ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया है। आप इन्हें दोबारा से देखें, प्रैक्टिस करें, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलने चाहिए। बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी लर्निंग।